नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टॉपिक पेश करूंगा, यानी कि भारतीय संविधान की एक विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ सकें। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको संपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषता बताऊंगा। देखिए, जो भारतीय संविधान है एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है या भारत के सर्वोच्च विधि है। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 25 भाग और 22 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विषयों का विभाजन भी किया गया है ताकि इन दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को न्यूनतम किया जा सके। भारतीय संविधान का एक ऐसा गुणवत्ता परक दस्तावेज है जो अपने आप में विभिन्न विशेषताएं समेटे हुए है। अगर हम इसके अलावा अगर हम और जो इसके जो जुड़े विशेषता की बात करते हैं, तो जैसे कि भारतीय संविधान एक जो सबसे बड़ी विशेषता वो होती है कि ये लिखित संविधान है। भारतीय संविधान, अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। कई देशों में संविधान तो होता है लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान तो है लेकिन वह लिखित संविधान नहीं है। इसका अर्थ यह ब्रिटिश संविधान को लिखने के लिए विधिवत तरीके से किसी संविधान की सभा का गठन नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न परंपराओं, न्यायिक निर्णय और संसद के द्वारा पारित कानून के माध्यम से वहाँ का संविधान निर्मित हुआ है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता की अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो वह है विशाल संविधान, यानी बहुत बड़ा संविधान है जो भारतीय संविधान है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफ़ी सहज से तरीके से विस्तृत रूप से लिखा गया है ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां विद्यमान हैं। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या बेशक 395 नज़र आती है, लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान में लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद मौजूद हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान कहते हैं। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो ये लचीला और कठोरता का मिश्रण है। जो भारतीय संविधान है, लचीलता और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम, उनकी सीमा इत्यादि में संशोधन भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से ही कर सकती है, जबकि भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ यह है कि इसके संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद के लिए आसान नहीं होता। इन प्रावधानों में न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है। देश की संघीय व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रकार के माध्यम से या इसी प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सुंदर मिश्रण है। अगर हम जो चौथी अगर इस भारतीय संविधान की विशेषता की अगर बात करते हैं तो देखिए, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान जो है संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। जैसे कि अभी मैं बताया हूँ, भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि यह एक लिखित संविधान है। इसमें सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है तथा इसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है। जो आपातकाल संबंधी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्तियां, वित्तीय प्रणाली तथा केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। अगर हम पांचवी विशेषता की बात करते हैं तो जो भारतीय संविधान है लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि भारत के एक गणराज्य होगा, भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी योग्यता के दम पर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए देश के किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता। हालांकि संसद इसके कुछ सामान्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह हुआ, भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो जिस समय वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है ठीक उसी समय वह भारत की नागरिकता नहीं रखता है, मतलब वो खो देता है। इसके अलावा एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी और प्रांत का नागरिक नहीं बन सकता। यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर भारत का एकल नागरिकता को ही स्वीकार किया जाता है। अगर हम 7वें विशेषता की बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था जो इसके है, इसके बारे में जो भारतीय संविधान की है विशेषता है वो यह है कि भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को भी स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा सरकार तब तक ही अपना अस्तित्व बनाए रखती है जब तक कि वह लोकसभा में अपना बहुमत रखती है। जिस क्षण सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है उसी क्षण सरकार अपना अस्तित्व खो देते हैं। यानी कि सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और किसी असमंजस की स्थिति में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित से संबंधित निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन अन्य देश की सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्षता राज्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तथ्यों और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी संकल्पित है। यह समस्त भारतीय संविधान की एक ऐसी अनोखी विशेषता है जो भारतीय संविधान को विश्व व अन्य संविधानों के अपेक्षा एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया हूँ। मतलब मैंने इन 4 जो भी ये 10-12 पॉइंट मैंने बताया इनमें पूरी भारतीय संविधान, संपूर्ण भारतीय संविधान को पिरोकर बनाया है और इसको काफ़ी शॉर्ट में बनाया है कि जिनके पास टाइम नहीं होता वो भी भारतीय संविधान के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसकी विशेषता के बारे में जानना चाहते हो तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक ऐसे ही टॉपिक वीडियो, एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।